नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दुनिया में बढ़ते आतंकवाद और आतंकवाद पर हो रही प्रतिक्रिया को देखते हुए तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जो आज इस्लामोफोबिया से ग्रसित बताए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नमूना है अमेरिका, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामोफोबिया को एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप फ्रांस की बात करें तो वहां भी यही स्थिति है। जर्मनी में भी इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी समस्या बनता दिख रहा है और ऐसे में लग रहा है जैसे कि इस्लाम को आतंकवाद के चश्मे से देखा जा रहा है। क्या यह इस्लामोफोबिया वाकई में सही है, जायज है? क्या इसकी जगह हिंदुस्तान जैसे देश में है जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं, जहां बहुधर्म के लोग रहते हैं, जहां इस्लामोफोबिया नाम की कोई चीज का अस्तित्व आज तक नहीं था, लेकिन एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो की बात को कहूं तो इस्लामोफोबिया दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या इसकी जड़ अब हिंदुस्तान में भी हो सकती है? इस विस्तृत मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, एक विस्तृत पैनल और उसके साथ साथ ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। Measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. We want to ensure that we are not admitting into our country. इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 मुस्लिम देशों के लिए अपने मुल्क का दरवाजा बंद कर दिया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या आतंक को मजहब से जोड़ना सही है? पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके इस्लामिक स्टेट, जिसकी काली सल्तनत में यूं तो इराक और सीरिया तबाह हो, लेकिन इस आतंकी खतरे की जद में पूरी दुनिया है। दुनिया भर में बगदादी एक तबके का डर दिखाकर सोशल साइट्स के जरिए युवाओं को गुमराह करता है और फिर उन्हें अपने कुनबे में शामिल कर लेता है। पूरी दुनिया में अटैक हो रहे हैं। 16 फरवरी को पाकिस्तान के सिंध में लाल शाह कलंदर की दरगाह को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने बेगुनाहों के खून से रंग दिया। इस हमले में एक डर भी है और फिक्र भी कि कैसे सीरिया के रेगिस्तान में बैठा आतंक का आका बगदादी मजहबी सोच का फायदा उठाकर अपने मोहरों के दम पर किसी भी मुल्क को टारगेट कर सकता है। इससे उस सवाल को हवा मिल जाती है और इल्जामों की झड़ी लग जाती है। आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसने सारे विश्व का जीना हराम कर दिया। मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान आतंकवादी है, पर इस बात को पूरी ताकत के साथ कहता हूं, हर मुसलमान केवल आतंकवादी 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 होता है। जाहिर है इस्लामिक स्टेट का खात्मा जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जहरीली सोच को फैलने से रोकना। जरूरी है आतंक की तरफ बढ़ रहे नौजवानों को जागरूक करना। ये सच है कि कट्टरपंथ की जड़ें दुनिया में बहुत गहरी हैं और कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है। और ये भी सच है कि हर मजहब में ज्यादा तादाद अच्छे लोगों की है। My name is Khan and I'm not a terrorist. आज यही चर्चा दुनिया भर में है। क्या आतंकवाद दरअसल धर्म से जोड़कर देखा जाए? क्या इस्लाम को आतंकवाद के चश्मे से देखना किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है? पूरी दुनिया में तकरीबन 2.25 बिलियन मुसलमान रहते हैं, लेकिन क्या सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? यह सरासर गलत होगा। लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका विश्व में अब ये मानने लगा है और इसे लेकर तरह तरह के हिंसा की बातें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल GD बख्शी साहब, हमारे साथ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं, RSN सिंह साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी जी हैं, हमारे साथ वसीम गाजी साहब हैं, मौलाना साजिद रसीजी जी हमारे साथ हैं, मौलाना सईफ अब्बास साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ पंडित अजय गौतम और महंत नवल किशोर दास मौजूद है। आप सबका स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले RSN सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया क्या आज आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कह रहे हैं, या दरअसल ये एक ढाल है जिसे दिखाकर कई दुनिया के देश और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में भी एक बड़ा तबका इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, इस्लामोफोबिया केवल नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ही नहीं है जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। इस्लामोफोबिया जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ भी है। अभी जो लाल कलंदर सूफ़ी श्राइन में वो था, वो भी इस्लामोफोबिया का ही एक स्वरूप है। आपको मालूम है पूरा बलूचिस्तान और पूरा सिंध
एक तरह के ब्रांड ऑफ मुसलमान जिसकी आगाज़ ज़ियाउल हक ने की थी जी। वो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम उससे कहीं त्रस्त है। पिछले एक हफ्ते में 120 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में। वो सब इस्लामोफोबिया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ इस्लाम को वो नहीं मानते हैं, वो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम का। इन दोनों में वो बिल्कुल वहाबी वो है। किसी में इस्लामिक स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अटैक में, तो किसी ने जमायतुल अरहर ये किया है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, देखिए 70 के दशक से 50 से 70 की दशक तक जितनी ये टेररिज्म थी वो आइडियोलॉजिकल थी, जैसे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और उसके बाद से 80 के बाद से आप देखेंगे जब से ये वॉर इन अफगानिस्तान हुआ उसके बाद से ये एक रिलीजियस कलर ले लिया है। लेकिन दुख की बात है कि ये दोनों टेररिज्म, लेफ्ट विंग टेररिज्म और ये जिहादी टेररिज्म ऑफ वहाबी वैरायटी, ये दोनों इस मुल्क को इम्पैक्ट कर रही है। आपके हिसाब से हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है। बीडी मिश्रा जी, मैं यही सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के सामने ISIS जैसे संगठन या कट्टरपंथी सोच और विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या है, दुनिया के सामने है। ये शायद दुनिया देख सकती है, लेकिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस्लामोफोबिया ये एक्सप्रेशन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टेररिस्ट एक्ट्स और टेररिस्ट एक्ट्स का जो थ्रेट है वो इम्पैक्ट। फोबिया तो यह होता है कि खामखा का डर, जैसे किसी आदमी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वाकई पानी उसको कोई दर्द नहीं देता है लेकिन उसको डर होता है। ये जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, ये पूरी आतंकवादी घटनाएं वाकई एक खतरा है, एक दर्द हैं, और इसलिए लोग इस दर्द के खिलाफ बोल रहे हैं। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर में बताना चाहता हूँ। 1.75 बिलियन मुस्लिम्स इस पूरे विश्व में रहते हैं जी। 51 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इस्लामिक बहुतायत है, बिल्कुल। और इसमें इन सब का इतना बड़ा एक वजूद है कि जो कि ये एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो अमन चैन के लिए, क्योंकि इनका मजहब इनको अमन चैन सिखाता है, अच्छे बर्ताव सिखाता है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज ये टर्म यूज हो रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म फोबिया या रेडिकलिज्म, और जो ये ट्रम्प बात कर रहा है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जहां पर भी कोई ऐसे टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं वहां पर जो लेवल छोड़ते हैं उस लेवल में कहीं ना कहीं इस्लाम को डाल देते हैं। और दूसरा, जितने भी लोग इसमें करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वो एक जो सबलाइम आइडियल अपना बताते हैं, जैसे बगदादी है, और वो इस्लाम को बताते हैं। शायद ये जो मिसमैच है इसके वजह से ये पूरी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मौलाना सफ़ी अब्बास जी, क्या आपको लगता है कि आज दरअसल इस्लाम की आड़ में एक बड़ा तबका है जो कि न सिर्फ धर्म को बदनाम कर रहा है बल्कि लोगों को बरगला भी रहा है, और इसी वजह से आज इस्लाम को आतंकवाद के चश्मे से देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर बात कर दी जाए कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम जो है वो अमन का, शांति का और एक दूसरे की मदद करने का मज़हब है, और जो लोग इस्लाम से दहशतगर्दी को जोड़ते हैं वो नासमझ हैं। अगर इस्लाम का कोई नाम लेकर दहशतगर्द सामने आता है तो इसका मतलब वो खुद मुसलमान नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज ये बात कहकर कि साहब इस मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्द है, और ये सब, इससे इस दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। चूँकि एक नौजवानों का तबका जो बहुत जल्दी बहकावे में आता है वो इस लफ्ज़ को सुन के ही बहक जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द कहना चाहिए। दहशतगर्द का मजहब सिर्फ दहशतगर्द है, ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो बातें आज जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी, अभी जो बातें अभी हमारे दो एक्सपर्ट्स ने सामने आपके रखी, आखिरकार ऐसा क्यों है कि ज्यादातर आतंकी हमलों में इस्लाम का नाम लेकर ही आतंकी हमले किए जा रहे हैं?
ऐसा क्यों है कि धर्म के नाम पर ही लोगों को बहकाया जा रहा है? जो लोग इस घृणित कार्य को करते हैं वो दरअसल जन्नत जाने के सपने देखकर करते हैं। धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात गलत है, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? मौलाना साहब। देखिए अजय जी, मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ और वो ये है, जैसे जीडी बख्शी जी ने कहा, इस्लाम अमन का मज़हब है जी। इस्लाम का मतलब ही सलामती है। जो मैं एक वाक़या आपको बता देता हूँ, हमारे चारुम खलीफा हुए हैं हज़रत अली। जो इस्लाम ये सिखाता हो कि अगर पर्सनल अटैक कोई कर रहा है तो फिर उसको छोड़ दिया जाए जी, अगरचे आपने उस पर पूरा काबू पा लिया है। जो इस्लाम ये सिखाता है अगर कोई कैदी आपके यहाँ जंग में आ जाए तो उसका इतना ख्याल रखो जितना एक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उसको कैदी न समझो, उसको इंसान समझो। जो इस्लाम ये सिखाता हो कि अपने पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो कि अगर 10 चीज़ें, एक मिनट सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट जी, कि अगर आप अपने बच्चों के लिए 10 चीज़ें लेकर आ रहे हो तो 2 चीज़ अपने पड़ोसी के लिए भी लेकर आओ जी। ये सारी चीज़ें हमें हमारा मजहब सिखाता है। अब बात आई इस्लामी आतंकवाद की जी। ये इस्लामी आतंकवाद आया कहाँ से? देखिए, आपको याद होगा जब पेंटागन पर हमला हुआ, वो बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था जी, लेकिन वहीं से बहुत ज़्यादा बड़ी शुरुआत इसकी हुई है इस्लामिक आतंकवाद की, और वो सब यहूदी प्लान था। आप देखिए, उसकी तारीख उठाकर देखिए, जितने यहूदी उस बिल्डिंग में काम करते थे सारे उस दिन छुट्टी पर थे, और उसको इस्लामिक आतंकवाद का नाम दे दिएगा। दूसरी बात सुन लीजिए जी, आप उसको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक नया नाम सुनिए, सर अजय जी, एक नया नाम दाइश का पैदा कर दिया गया। दाइश ये कौन पैदा कर रहा है आपके हिसाब से? नहीं, आपने कहा नया नाम पैदा कर दिया। मैं बता रहा हूं जी। दाइश एक यहूदी है, इलियाट शमून इसका नाम है। इजराइल में इसकी ट्रेनिंग हुई है, हथियार इसको इजराइल दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। ये सारी चीजें जो है इस्लाम को बदनाम करने का एक साजिश है, एक हिस्सा है। मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ जी। भाई, रातों रात अगर अमेरिका ने इतनी बड़ी विचारधारा को एक इतने बड़े जिहादी विचारधारा में बदल दिया, एक साथ कैंप्स लग गए, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल, ये आपका जो अभी वो अख्तर जो अभी हुजी, ये सारे के सारे कैंप रातों रात तैयार हो गए। रातों रात 1 महीने में पूरी आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री तैयार हो गई। और उन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, उन लोगों ने जब ये लड़ाई लड़ी सोवियत के खिलाफ, उसके बाद ये सीने चौड़ा करके कि ये जिहाद हैज डिफीटेड कम्युनिज्म, जिहाद हैज डिफीटेड कोल्ड वॉर, और जब ये खत्म हुई लड़ाई तो ये सारे चौड़े सीने वाले यहां जम्मू एंड कश्मीर में आ गए। और मैं आपको बता दूं उसामा बिन लादेन, मौलाना साहब प्लीज एक मिनट, नहीं आप किसी को बोलने तो देना प्लीज। इन चौड़े छातियों वालों को भारतीय सेना ने 90 से लेके अभी तक इनके सारे, इनका जो वो गुरूर जो था वो पूरा खत्म कर दिया। आपको चलिए अब आज तक मौलाना साहब और इस्लाम पर आतंक के खिलाफ जो आप पैदा करना है। सुनिए मौलाना साहब, क्षमा चाहता हूं, इस्लाम की इज्जत हर कोई करता है, ये इस्लाम पर अटैक नहीं है, प्लीज इसे गलत नजरिए मत दीजिए। मैं एक सेकंड, इस्लाम को 2 हिस्सों में मत बांटिए। इस्लाम को 2 हिस्सों में मत बांटिए। सुसाइड बॉम्बर बन रहे, कुछ तो शर्म करो। मुसलमान आइए वसीम गाजी जी, एक सेकंड मौलाना साहब, कुछ शर्म कीजिए। अरे मौलाना साहब जरा थोड़ा धीरज तो रखिए। नहीं, अरे सीधा आतंकवाद से, अरे प्लीज साहब रुकिए। अरे कैसे धीरज रखिए? अरे नहीं भाई रखिए। वसीम गाजी जी, कैसे जिस तरह से ये आज जो एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये अपने आप में सही है? इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है, क्योंकि अगर इसी की वजह से दुनिया भर में लड़ाइयां होने लगी तो फिर तो हम एक दूसरे का ही खून करेंगे। देखिए, जो आतंकवाद और दहशतगर्द जी, जब हमने आंख खोली तो सबसे पहले जो आतंकवाद हुआ उसकी शुरुआत मज़हब की बुनियाद पर पंजाब से हुई, जहाँ पर हज़ारों हिंदुओं का सिखों ने कत्ल किया और वो अलग एक खालिस्तान बनाना चाहते थे।
उन्होंने करेंसी भी छाप ली, और जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ट्रम्प आज, 1 मिनट पूरी बात करने दीजिए, जो दहशतगर्द ट्रम्प आज कह रहा है, उसने खालिस्तान के तमाम सपोर्टरों को, आज तक भी वो अमेरिका में छुपे हुए हैं, वो उनको क्यों नहीं हवाले कर देता? एक मिनट, आप सुनिए, आपके लिए आपने सुना नहीं, सुनिए, सिंह साहब, राजीव गांधी का कत्ल किया, गाजी साहब प्लीज, अरे भाई अगर एक ही आदमी बोलता रहेगा तो बाकी क्या करेंगे? बड़ा दहशतगर्द प्रभाकरण है। और उसके बाद सुनिए, शम्मू काज़मी जी, लाखों आज जिस तरह से इस्लाम पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, और एक सेकंड प्लीज, शम्मू काज़मी जी, जिस तरह से आज अमेरिका और उसके साथ साथ कई यूरोपीय देशों में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसकी जड़ें अब हिंदुस्तान में भी पैठ रही हैं। हम देख रहे हैं यहां पर भी एक मानसिकता बन रही है वैसी। क्या ये होना चाहिए? यही सवाल है, इसी पर हम बहस करना चाहते हैं। प्लीज देखिए अजय भाई, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है। दोनों का मूल एक है और सारे मजहबों का सार एक है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकेंड जी, वन गॉड, यानी हमारा मालिक एक है जी। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो ईश्वर तमाम मानव जाति का पालने वाला है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मज़हब को जी, जैसे अभी आपने लिखा है कि मज़हब ना पूछे आतंक का नाम, यानी वो किसी का नाम नहीं पूछता, उस गोली पे किसी का नाम लिखा नहीं। बिल्कुल, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो सब अमन और भाईचारे की तालीम देते हैं और भाईचारे से रहने की बात करते हैं, और इस्लाम उससे आगे बढ़ के कहता है कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है जी और तुमसे नाजायज तरीके से तुमने उसका शोषण किया है तो तुम जन्नत में नहीं जाओ। अब ऐसी चीज़ों को अगर कोई मिसयूज कर रहा है, तो अगर गलत ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो ज़ियाउल हक रहे हो, या मौजूदा इस वक्त की जो हुक्मरान है पाकिस्तान में हो, या वो कहीं और हो, उन ताकतों को संतुलित करना चाहिए, उन्हें कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि ये इंसानी जाने, क्योंकि हम बहुत जरूरी, बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया, बहुत माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार है, हमारे दूध और खून के सगे रिश्ते हैं, ये खंडित हो रहे हैं। हम लोग बार बार एक ये डर खड़ा कर देते हैं। बात यह है, भी मेरे दोस्त मौलाना रशीदी ने कहा जी कि कोई भी जो दहशतगर्द है वो कोई मुसलमान नहीं होता। तो जहाँ तक मैं याद दिलाऊं, अभी आखिरी फांसी जो दी गई है दहशतगर्दी में वो याकूब मेमन को दी गई थी, और याकूब मेमन कौन था वो सब जानते हैं। और 1947 से लेके और 24 फरवरी 2017 तक जितने लोगों को डेथ पेनल्टी मिली है, सेंटेंस मिला है, वो एक वर्ग विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम में बहुत अच्छे लोग हुए हैं, रसखान हुए हैं, मलखान हुए हैं, ताज बीबी हुई है जिन्होंने एक आइडियोलॉजी कायम करी है, अमीर खुसरो हुए हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति गाई है। लेकिन इस्लाम को जो रीइंटरप्रेट अब किया जा रहा है, जिसके नाम से जो फोबिया की आप बात कर रहे हो, वो जो डर हर इंसान के अंदर है, उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। और जहाँ तक मेरे साथ सारे इस्लामी स्कॉलर हैं वो मुझे करेक्ट करेंगे, अगर पारा 10 सूरा 9 आयत नंबर 5 पेज पृष्ठ नंबर 368, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं, मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और पकड़ो उन्हें घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। यदि वो तौबा कर लें तो नमाज कायम करें, जक़ात दें तो उनको छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील है, दया करने वाला है। हे ईमान वालों, मुशरिक जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते। मैं सर पूरी कर अरे एक सेकंड रुके, मुझे भी बोलने दीजिए जी। मैं कह रहा हूं कि जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो आपका खुला दुश्मन है, और उसी जिहाद की फिलॉसफी को लेकर जो कुछ होता आ रहा है आज वास्तव में ये एक बड़ी गंभीर समस्या हिंदुओं के लिए इंसानियत के सामने खड़ी हो गई है। 1 मिनट देखिए, जिहाद का एक कॉन्सेप्ट कुरान में है, इसको हम नहीं नकार रहे हैं जी, लेकिन था आज के वक्त में वो उसमें प्रैक्टिस में नहीं है। नहीं आप सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात। अरे आपका नंबर आएगा, बोलिए ना, आप बोलिए ना, एक मिनट। मैं मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा ना। कब सुनिए,
ये अरे कमाल आयत है जो आपके। नहीं सुनिए ना, आप मुझे बोलने दे रहे हैं, नहीं आप मुझे मेरी बोलने बात दीजिए। खत्म कर रहे हैं। ये जो आयत नहीं, चल मेरी रही- बात को खत्म कर रहे हो। ये जो बात चल रही है आयत आपने बिल्कुल सही पढ़ी है, लेकिन ये जब है कि जब दो लोगों में जंग चल रही है, हिंदू मुसलमान में जंग नहीं चल रही है। जिस तरीके से भगवान कृष्ण के जमाने में कौरव और पांडवों के बीच में जंग चल रही थी, भगवान राम और रावण के बीच में, तो उसमें ना कोई काफिर था ना कोई मुसलमान था। वो असुर थे या सुर थे, अच्छे लोग थे या बुरे लोग थे। ये जो जंग चल रही थी दो लोगों में, और दोनों अरब थे। उस वक्त ये था कि बीच में हज का टाइम आ गया। ये आयत पढ़ी गई है कि अब चूंकि हज का टाइम आ गया, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये आप मानेंगे? इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि इस आइडियोलॉजी जंग चल रही है, अजय जी सर, कौरव और पांडवों में चल रही थी, हर क्या लफ्ज़ के काफिर और कई सारे मुसलमान मतलब थे? होते हैं। पंडित अजय गौतम ने अपने नजरिए से देख लिया, हम उस आयत को अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम जंग में भी ये कहता है, हम मानते हैं कि नहीं सिखाता। इस्लाम जंग में भी ये कहता है, सुनिए, लेकिन सुन कुछ लीजिए सर। शब्दों का इस्तेमाल कर क्या आतंकवादी इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, आइडियोलॉजी है या नहीं सुनने की बात नहीं, क्षमता नहीं आपके अंदर, जिस आइडियोलॉजी पे बात कर रहे हैं आयत है या नहीं जंग है? के अंदर भी इस्लाम ये कहता है कि औरतों पर हाथ मत उठाओ, बच्चों पर हाथ मत उठाओ, बूढ़ों पर हाथ मत उठाओ। मौलाना सैफ अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिखा सकता है मौलाना सैफ अब्बास साहब, मौलाना साहब जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मानसिकता के लोग जंग फैलाना चाहते हैं। देखिए, आपकी जैसी क्या मानसिकता के लोग कुरान जंग की लिखे फैलाना कुछ चाहते हैं। अंशों का इस्तेमाल कर आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है? आप छोड़ दीजिए, आपने 30 पारों में से एक देखिए ऐसा है, पहले खामोश हो जाए, इनसे सुनिए जी। इसका मतलब देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो मौलाना बात साहब कह रहे अब्बास हैं कि जी जी मौलाना अब्बास, ये जो साहब कह रहे हैं कि कुरान में जी बोलिए। कुरान में जो प्रोत्साहित किया जा रहा है आतंकवाद के लिए, इनसे पूछिए कि उसी कुरान में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एक व्यक्ति को भी कत्ल कर दिया, अगर किसी ने एक व्यक्ति को कत्ल किया तो गोया उसने पूरी मानवता को कत्ल कर दिया, और अगर किसी ने एक व्यक्ति को बचा लिया तो उसने पूरी मानवता को बचा लिया। इसमें हिंदू मुसलमान का लफ्ज नहीं है। तो इनको जो कुरान का ज्ञान सिखला रहे हैं मौलाना साहब, जैसी मान सवाल की सोचिए, एक मिनट प्लीज 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 मान इस्लाम में कहीं बात करी है वो मुशरिक कौन है वो तो बता दीजिए। लेकिन प्लीज 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 एक एक करके बोलेंगे तो हमारे तो आप अजय जी छोड़ दीजिए, अजय जी मान जी प्लीज। पंडित अजय गौतम का भाई है बगदादी। मैं तो कह रहा हूँ हम तो आपको ही बगदादी की जगह बगदादी की तरह अपना भाई मानते हैं। हमारी बात छोड़ दो, अगर हम हमारे लिए तो आप और बगदादी एक और दोनों भाई हो। मौलाना रशीदी जी, मौलाना रशीदी जी, ये मौलाना साहब, ये मानसिकता प्लीज मान जी को तो बोलने दें, नहीं, ये एक मौका तो दे दीजिए। मौका भी नहीं रहेंगे क्या? मान जी प्लीज। मुझे बगदादी कह रहे हैं, शिवरात्रि का पूजन करा मौलाना जी, आज आपने सुन दोनों में आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप इनसे कहिए माफी अरे प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, माफी मांगे। मान जी प्लीज, मुझे ब्रेक लेना है। मेरा निवेदन ये है, देखिए ये सही है कि कोई धर्म मानवता की हत्या करने की प्रेरणा नहीं देता। आप मुझे कह दो तो आपको चल जाएगा। आप मुझे कह दो तो वो चल जाएगा, और मैं वो अरे मौलाना साहब बैठो आराम से। इस्लाम का नाम लेकर प्लीज शांति से बैठो, माफी मांगिए। अरे मौलाना जी बैठो, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, बैठ जाओ। सारे मुसलमान बगदादी दिखते हैं। प्लीज आपने दुकान खोल ली, माफी। प्लीज अरे अजय जी प्लीज। देखिए ये सत्य है कि कोई धर्म मानवता की हत्या करने की प्रेरणा नहीं देता, परंतु ये सत्य है कि आज मैं जो हमारे यहाँ विद्वान लोग बैठे उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो कभी कोई दिखाई देता है कि लोग इस्लाम का नाम लेकर, अल्लाह कब्र का नाम लेकर लोग गर्दन काट देते हैं, क्या वो इस्लाम को मानने वाले हैं या उसके विरोधी हैं? ये बता दीजिए। मानने वाले वो विरोधी है ना। ऐसे लोगों का पूरे इस्लाम को मिलकर के उनका बहिष्कार करना चाहिए, कोई मसला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ आज आप लोग यहाँ निर्णय करिए कि जो इस्लाम का नाम लेकर के मानवता का कत्ल कर रहे हैं वो इस्लाम के विरोधी हैं, वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। एक और सुन लीजिए, हमारे बच्चे मानवता के लिए काम करें, जिन बच्चों के हाथ में
में कलम होना चाहिए था, उनके हाथ में इस्लाम का नाम के AK-47 पकड़ा दी गई। जिनके नाम पर, जिनके हाथ पर गेंद होना चाहिए था, उनको बम पकड़ा दिया गया, वो भी जन्नत का वो दिखा करके, 72 हुरों का नाम दिखा करके। ऐसे लोगों का आपको कहीं न कहीं बहिष्कार करना होगा, बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। और आज इस्लामिक वर्ग जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो कम से कम आतंकवाद और इस्लाम का फर्क बेहतर तरीके से समझे। आज इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आतंकवाद का इस्लामीकरण करना अपने आप में जायज है? क्या आतंकवाद को सिर्फ इस्लाम के चश्मे से ही देखा जाना चाहिए? क्या यह वाकई में नाजायज ना होगा कि एक धर्म की आड़ में कुछ लोग जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें हम धर्म से ही जोड़कर देखें? इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जरा लोगों से जानते हैं। मैडम, आप कुछ कह रही थी, आइए जी, आगे आइए जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मज़हब के नाम पर जो है कोई आतंक, किसी का नाम नहीं लिखा होता। ईश्वर ने हमको सबका खून बराबर बनाए हो, और मैं जितने भी विद्वान लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये जो हमारे देश के नौजवान बैठे हैं, इनको यही शिक्षा दो कि अच्छी संगत चले, और जो है आगे जो बढ़े, कोई मजहब को ना देखे। आज हमारे कश्मीर में देख रहे हैं आप पत्थर फेंक रहे हैं लोग, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमान है, ये फेंक रहे हैं। जी जी, मौलाना साहब आपसे जी। सबसे पहले आतंकवाद जो फैला वो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अमेरिका ने फैलाया, और उसके बाद मैं अभी उनका जवाब देना चाहूंगा कि वो बताएं हूरे क्या होती हैं, जो उन्होंने कह दिया हूरे, हूरों का जवाब दे दें। नहीं तो ये जो आत्मघाती बम जो लगा के हूरों की बात जी, ये जो आत्मघाती दस्ते बन जाते हैं ना, यही तो हूरों का सपना देखते हैं। हूरे हैं कहाँ, हूरे हैं कहाँ और क्या है? बिल्कुल जी, आई साहब। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम है, क्या वो उसका फतवा जारी हुआ है? तो इसका पैगाम पूरे मुसलमानों को, यानी पूरे विश्व के इस्लाम को ये दागे कि आतंकवाद मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बनते हैं? हाँ, दारुल उलूम से हुआ है। एक सेकंड जी, मौलाना साहब जी। अजय सर, मैं अभी ये देख रहा था कि टेररिज्म है क्या, तो मैंने मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर देखा, उसमें लिखा है कि यूज़ ऑफ वायलेंट एक्ट्स टू फ्राइटन पीपल ऑफ एन एरिया एज अ वे ऑफ ट्राइंग टू अचीव पॉलिटिकल गोल। यहाँ मज़हब की कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल गोल के लिए सब लोगों ने इस्तेमाल किया है टेररिज्म, उसका अंदाज है। हमारे यहाँ जितने, मैं आलिम नहीं हूँ, हमारे उलमा बैठे ही जानते हैं कि इस्लाम किसको कहते हैं, कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने और कुरान को माने। तो कुरान को मानने वाली बात मैं आपको बताऊँ, जितने टेररिस्ट दुनिया के अंदर हैं उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, और वही कुरान हमारे पंडित साहब ने भी नहीं पढ़ा है। चलिए आइए, जीडी बख्शी साहब, आज पूरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी इस्लामोफोबिया एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसा क्यों है कि ये समस्या, इसका निदान नहीं निकल पा रहा? आवाज बुलंद क्यों नहीं हो पाती? लोग क्यों नहीं कहते कि जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान नहीं है और उसके लिए फतवा जारी करें? क्यों नहीं होता ऐसा? मेरा ख्याल तो फतवा जारी किया है दारुल उलूम ने जी, कि जो है ये इस्लाम के नाम पे कोई इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो ना करे। वो पूरे इस्लाम को बुरा नाम दे रहा है, और अब समय आ गया है कि हमारी जो मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी के जो डिसेंट लोग हैं, जो केवल अपनी आम जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, उनको सेटल करना चाहते हैं, वो लोग आवाज़ उठाएं ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हर धर्म में मज़हब के ठेकेदार हैं जो कि उसका गलत फायदा उठाने की कोई कोशिश करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि देखिए, जिहादी जो तत्व हैं वो इस्लाम को बहुत ही गलत नाम दे रहे हैं अपनी इस प्रकार की कार्रवाइयों से। उनके मारे हमारे मुसलमान भाई जब जाते हैं किसी एयरपोर्ट पे, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है जब उनके खिलाफ बेवजह चेकिंग की जाती है, एक्स्ट्रा चेकिंग की जाती है, कहना पड़ता है कि माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, और उनको शक की नजर से देखना। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े बहुत कुछ और एक तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अब तक जितनी आतंकवादी वारदातें हुई हैं, और इसे मैं किसी भी तरीके से किसी धर्म से जोड़कर देखने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस चेतावनी को सामने रखना, पहले प्लीज़ इसे मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए।
उसमें अभी तक सिर्फ 4 बार आतंकी वारदातें मस्जिद पर हुई हैं, लेकिन 52 हमले मंदिरों पर हो चुके हैं। इसे किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि ये सब आंकड़े प्रस्तुत करके इस्लामोफोबिया को और मजबूत किया जा रहा है। इसे कैसे ध्वस्त किया जा सकता है? ब्रिगेडियर मिश्रा। मैं दाइश, बोको हराम और अलकायदा अगर यह इस्लाम का नाम लेके आतंकवाद कर रहे हैं तो 1.75 बिलियन मुसलमान जो आज ये एग्री करते हैं तमाम, और यहाँ पर सभी एग्री कर रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए, तो यही जो मजबूती है यही इनको रोकेगी और यही बात यहाँ से बाहर जानी चाहिए। अजय भाई, कासमी साहब मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। शम्मू कासमी जी। देखिए, ब्रिगेडियर जी ने जो बात कही और मैं बहुत अभी ये बात निकल के आई है कि इस्लाम, जिस इस्लाम की बात ये जो टेररिस्ट कर रहे हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जो अभी हमारे नौजवान ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल गेम है जी, जिसे अंजाम दिया जा रहा है। इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामिक काम मत करिए। अब जैसे मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान के जो चंद लोग सामने आते हैं, ये हाफिज सईद वगैरह, अगर आप इनकी कुंडली को खंगालेंगे तो आपको बिल्कुल ये लग जाएगा इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से। कोई ताल्लुक नहीं। हमें दुख होता है कि ये इस्लाम की गलत। जरा एक बात मैं आगे एक जुमला जरा सा कहना चाह रहा हूँ, जहां ये अभी बात आई यहूदियों की और बहुत सारे लोगों की, मैं कहना चाहता हूँ कुरान, अल्लाह ये कहता है जो हम सबका मालिक है। जब गौतम जी ने कहा था ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, हम भाषाओं का अंतर हो सकता है, उस मालिक के एक होने का कोई अंतर नहीं है। हम एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार है, हमारे दूध खून के सगे रिश्ते हैं। अगर एक इंसान का फमन कतल नफ्सन बिगैर हक़्क़िन औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इसलिए और आगे देखिए जरा सा, और एक बात, मेरे पास वक्त अजय भाई 1 सेकंड का है। कुरान में कहा कि तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। जब तुम में हर जगह पे इख्तलाफ हो जाए तो कोई ऐसी चीज के ऊपर एक हो जाइए जिसमें तुम में एकता हो सकती है। हमें गौतम जी की भी जरूरत है, हमें महान जी की भी जरूरत है, हमें ब्रिगेडियर जी की भी जरूरत है कि हम आतंकवाद को रोकेंगे, हम उन लोगों के अज़ाइम को फेल करेंगे। प्लीज सिंह साहब। देखिए, दुनिया में हो सकते हैं कुछ काफिर, कुछ को आप काफिर समझ बैठे, लेकिन बात है कि मेरी तो ये गुजारिश है कि कम से कम ये इस्लाम के अंदर में तो ये बातें नहीं होनी चाहिए कि भाई आपने वो लाल कलंदर, वो एक सिंबल था इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, क्योंकि वहां पर ये गाया जाता था, आपने 100 लोगों को मार दिया। आज पूरे एक भोपाल के एक बड़े अच्छे शायर ने कहा है कि एक लम्हा तो मिले अमनो सुकून का ए रब, जिंदगी आलमे इस्लाम हुई जाती है। तो ये जो पश्चिम एशिया से ये गंदी हवाएं हमारी तरफ, हमारे मिट्टी पे आ रही हैं, हमारे मुसलमान भाई इस मिट्टी के हैं, ये हमारा डीएनए एक है इनका, लेकिन ये पश्चिम एशिया से ये गंदी, ये अरबी हवाएं, ये ईरानी हवाएं यहाँ पे जो आ रही हैं, ये आपको तबाह करेंगी। जैसे ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारी, इसे तबाह नहीं करने देंगे हम, आप और हम मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अजय गौतम जी, एक नहीं सकता है। ये जितनी हवाएं, अजय गौतम जी, जितनी अजय गौतम जी। सर, अब बात यह है कि अभी पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर का बड़ा मामला चला और जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल के अंदर 24,000 से ज्यादा नई मस्जिदें बनी हैं, मंदिर टूटे, मस्जिदें बनी, ये संदेश अपने आप में क्लियर जा रहा है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ इस्लाम की बात हुई और इस्लाम का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा, मेरे जितने भी जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने बताया कि इस्लाम में ये अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो अच्छी बातें अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने नहीं पढ़ी जो इस्लाम का नाम लेके, जिहाद का नाम लेके दुनिया में इस्लाम का वर्चस्व और झंडा फहराने के लिए सबकी गर्दनें काटते आ रहे हैं और उनका कत्ल करते आ रहे हैं। अब उनको तो ये इस्लाम का ये वाला जो अच्छे वाला जो पार्ट है ये इनको ही बताना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। मैं सर एक 10 सेकंड और ले रहा हूं। आज देखिए, आज जब पोलराइजेशन होता है या अपीजमेंट की जब बात होती है, जब कुछ भी ऐसी बात होती है, तो आपने अपने आप स्पष्ट कर दिया कि 53 मंदिरों पे हमले और 3 मस्जिदों पे हमले, ये हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और दुनिया में इस्लाम का कौन सा चेहरा जा रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट हो गया। आपका जो सवाल था, आपने सबसे पूछा कि साहब मंदिरों पे ज़्यादा अटैक हुए और मस्जिदों पे कम, इसका जवाब किसी ने साफ नहीं दिया। जितने भी अटैक बाद में होता है, पहले पुलिस डिक्लेयर करती है कि साहब इन लोगों ने किया और उनको अरेस्ट कर लेती है। आप देखिए इस साल कितने लोग बरी हुए हैं। सरोजनी नगर में 60 लोग मारे गए, सारे लोग बरी कर दिए गए।
हैदराबाद में सारे लोग बरी कर दिए, NIA ने सारे लोग बरी कर दिए। ब्लास्ट बाद में होता है और पहले होम मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि साहब ये फला लोगों ने किया है, लोग अरेस्ट हो जाते हैं और बाद में इस साल कम से कम 100 लोग बरी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखिए साहब, अजय भाई, एक चीज़ बहुत साफ समझने की है और मेरे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब समझें इस बात को। अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, ये कौन से देश हैं? मुस्लिम देश हैं ना जी। अगर टेररिज्म इस्लाम फैला रहा है तो इस्लामी देशों को क्यों ख़त्म कर रहा है? तो यही तो सवाल है। हिंदू देशों को खत्म करना चाहिए। दुनिया भर के सामने यही तो सवाल है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ईसाई देशों को खत्म करना चाहिए, यहूदी देशों को खत्म करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस्लाम को खत्म करने के लिए दूसरे लोग इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तो समझ में आने वाली बात है, वो तो बात है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहा है। आप जो लोग, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे वो उसामा हो, और चाहे वो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले आतंकवादी हो, अजहर मसूद हो, जो भी हो, इन सब को देखिए ये मुसलमान हैं भी या नहीं हैं, पहले ये चेक किया जाए। देखिए कोई दाढ़ी रख ले और कोई नाम रख ले तो मुसलमान नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। आप ऐसा मानते हैं कि जो जिनके हाथ में हथियार है, जो मानवता का कत्ल कर रहे हैं, वो इस्लाम से कोई मतलब नहीं है? इस्लाम से कोई मतलब नहीं। उनके जनाजे में क्यों भी उठती है? क्यों सजदा करते हैं आप? नहीं, उनको मरने दीजिए ना, उनको फेंक दीजिए, उनको दरिया में फेंक दीजिए। उनको कोई धर्म नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। उसामा बिन लादेन के जवाब मत जाइए, उनको फेंक दीजिए, उनको अपने आप नहीं आएंगे। उनको कहा जाता है बात पूरे मिलेंगी, उनको कहा जाता है आपको जन्नत मिलेगी। पूरी बात सुन लीजिए, आप सबका कावड़ बचाओ उनको। बिल्कुल, हम जो सेना आपकी दूसरे लोग हैं जो इस्लाम को तो तिरंगे में वो मुसलमान नहीं है। आज हम लोगों को नौजवानों को जागरूक करना पड़ेगा। इस्लाम के नाम पे गुमराह कर रहे हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं। अजय साहब एक बात आखिरी सुनिए। जी एक बात आखिरी सुनिए, एक बात आखिरी में कहने जा रहा, सुनिए जी अजय साहब जी, बोलिए पूरी मानवता के लिए। देखिए ऐसा है, मैं अपने मुल्क के आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं कि वो ये ट्रंप से अपील करते कि ट्रंप साहब, अगर आपको बैंड करना है तो पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द को बैंड कीजिए, अगर आपको बैंड करना है जीडी बख्शी साहब अरब जैसे देश को बैंड कीजिए। सुनिए पूरी बात। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, बिल्कुल मैं यहाँ आप ही को ला रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ। जीडी बख्शी साहब करता ईरान इराक को जहां दहशतगर्दी है नहीं। देखिए आप करिए एक मिनट, एक तो बड़े जी बख्शी साहब प्लीज एक मिनट। देखिए, जब भी आतंकवाद अपना सर उठाता है, जो कम्युनिटी के 90%, 95% सीधे साधे डिसेंट लोग होते हैं, वो घबरा के चुप हो जाते हैं। आतंकवाद तभी खत्म होता है जब वो दहशत के ऊपर उठकर, जो कि वहाँ के मिडिल क्लास डिसेंट लोग हैं, वो आवाज़ अपनी उठाएं कि साहब ये इस्लाम नहीं है, ये सिख धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये हमारे नाम पे ये कत्ल गारत कर रहे हैं, इनको बिल्कुल नकाब इनकी उतारनी चाहिए चेहरे से। और जब हमारे मुसलमान भाई जो कि डिसेंट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, जो कि आम लोग हैं, जो कि अमन चैन से जीना चाहते हैं, वो अपनी आवाज उठाएंगे ऐसे लोगों के बरखिलाफ, अपने आप टेररिज्म का खात्मा होगा और इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो खत्म होगी। इसके लिए फतवे जारी हो चुके हैं सर। आंचल सिंह साहब, मुझे लग रहा है कि हमारे पास वक्त अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस बहस को एक कंक्लूजन पर लेकर आने की जरूरत है। ये बताइए कि हम सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, हम ये भी जानते हैं कि धर्म में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और उसके आयतों को क्या उसका मतलब है। इसके बावजूद तमाम आतंकियों की फहरिस्त उठाइए, उसमें सबसे ज़्यादा नाम एक कम्युनिटी के लोगों की ही आती हैं। वो कम्युनिटी क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? आखिरकार दिक्कत कहाँ है? आरसी सिंह साहब। नहीं, दिक्कत ये बीच में कन्फ्यूजन हो गया था कि वो जो पश्चिम एशिया की जो हवाएं हैं वो आने दें या यहाँ की मिट्टी को तवज्जो दें। देखिए, उधर से कोई एक धर्म कुछ आया यहाँ पर, वो इस मिट्टी के साथ जुड़ गई और वो उसका जो इंडिजिनस कैरेक्टर जो है उसको आप फिर से अगर यहाँ पर कायम करेंगे तो यहाँ पे अमन शांति होगी,
गंगा जैसा मेरा है वैसे सभी का है, हिमालय जैसे मेरा है वैसा आज शिवरात्रि मुझे यहाँ पर बस है जैसे कैलाश मेरे लिए है, उनके लिए है, इनके जैसे पीर हैं वो हमारे लिए हमारे लिए। इसमें सियासत आती है और इस सियासत की वजह से मुसलमान भाई हर जगह ये आवाज नहीं उठा पाते हैं। जो बड़ी और मोटी बात निकल कर आ रही है इस चर्चा से कि हाँ, वो तमाम लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद के प्रेरित करने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते क्योंकि वो दीन को नहीं फॉलो करते। अगर ये बात जो यहां से निकल कर आ रही है यही मुखर बात है, तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिरकार वैसे लोगों को बहिष्कृत क्यों नहीं किया जाता। आखिरी चरण में कम से कम इस मुद्दे पर ही चर्चा कर समाप्त करें कि ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकालने का एक जरिया क्यों नहीं बनाया जा सकता। मौलाना रशीदी जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। देखिए, ऐसा है, इसके लिए बाकायदा फतवे जारी हो चुके हैं। हर तंजीम ने खड़े होकर इसका बाकायदा ऐलान किया है कि बगदादी जैसा आदमी या जो भी आदमी, बगदादी को भी छोड़ दी, जो भी आदमी इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम का नाम लेकर ऐसे काम कर रहा है जो जिनकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना साहब, मैं अभी आपको याद दिला दूं, 50 लोग जो कि अभी मक्का गए थे वो भागकर चले गए ISIS के साथ लड़ने के लिए। हिंदुस्तानी 50 इस साल की बात उसका जवाब मैं दे देता हूं। मैं पिछले साल की आंकड़े छोड़ दे रहा हूं। जवाब मैं दे देता हूं। जाहिर सी बात है आपका फतवा नहीं पहुंच रहा है लोगों तक। सर, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, उसका जवाब मैं दे देता हूं। हमारे हिंदुस्तान की सरकार को जो मुस्लिम बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार पे लगा देना चाहिए। नहीं तो इसी तरह बच्चे बहकेंगे, वो मुस्लिम भी बहकेंगे, हिंदू भी बहकेंगे, उनमें हिंदू भी बहकेंगे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम बहक रहा है, हिंदू भी बहक रहा है, हिंदू भी बहक रहा है। अरे हिंदू भी बहक रहा है उसमें। अभी भोपाल में क्या हुआ? अभी भोपाल में क्या हुआ? नहीं, भोपाल में क्या हुआ? अरे भोपाल में क्या हुआ? आप उसको नहीं देख रहे? भोपाल में ISI के एजेंट पकड़े गए हैं। मैं कहना नहीं चाहता था उस बात को, लेकिन कहना पड़ गया मुझे। भोपाल में ISI के एजेंट पकड़े गए हैं। ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल है। अगर हिंदुस्तान में बेरोजगारी रहेगी तो नौजवान बहकेगा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो नौजवान बहकेगा, बिल्कुल बहकेगा। मौलाना साहब, ये क्या हो सकता है? सर, आप मुझे ये बताइए। एक सेकंड प्लीज मान जी, मैं आपसे शुरू कर, आप क्या कह रहे हैं इस पर? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हमारे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है तो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हैं, इनकी मस्जिद है, मदरसे हैं, उनसे कहा जाए कि जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं वो इस्लाम के विरोधी हैं, वो इस्लाम के दुश्मन हैं। हमारे नौजवान जाएंगे ही नहीं, हमारे लोग रुक जाएंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हम कहेंगे तब, दूसरे नहीं। आज ISIS के लोग यहाँ से हमारे लोग भक्के जा रहे हैं, कलम छोड़ के हथियार पकड़ रहे हैं, अल्लाह कर करके गर्दन काट देते हैं। उनको ये सब कहें कि दुश्मन है, इस्लाम के विरोधी है। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एक मिनट शांति से सुनिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आतंकवाद अपना सर उठाता है तो वो दहशत फैलाने की कोशिश करता है ताकि जो डिसेंट मेजॉरिटी है, जो साइलेंट मेजॉरिटी है, वो चुप हो जाए। वो आतंकवाद का दौर जैसे पंजाब में तभी खत्म हुआ जबकि वहां की साइलेंट मेजॉरिटी ने अपनी आवाज उठाई और कहा हम इस आतंकवाद के साथ नहीं हैं। जो कम उम्र के नौजवान होते हैं उनको इंटरनेट पर बाकायदा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ऐसी साइट खुली हुई है जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि साहब ये होली बार है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन करने से तो आपको जन्नत मिलेगी। करने वाले लोग भी तो वही हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसीलिए जरूरत ये है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, उसके इलाके के लोग उन बच्चों पे नज़र रखें, उनके मूवमेंट को वॉच करें और घर के माहौल को वॉच करें कि वो ऐसी चीज़ों से मुतासिर ना हो। और ये जो इन्होंने कहा है कि साहब अगर वो जॉब नहीं मिलेगा तो आतंकवादी बनेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ शादी नहीं होगी तो क्या रेप करेंगे? आतंकवादी बनेंगे। इसलिए पंडित अजय गौतम, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जॉब नहीं दोगे तो हम, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। पंडित अजय गौतम, देखिए हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ
यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि जितने भी धर्म हैं उन सबकी जय हो, सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से तब तक जीने का अधिकार है जब तक कि दूसरे के धर्म में इंटरफेयर न हो। सर, बनारस में संकट मोचन में हमला हुआ था सर, बिस्मिल्लाह खान पूरे शहर में गए थे कि दंगे ना हो, और उनकी बात को मानते हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, बनारस के एक दंगा नहीं हुआ। गौतम साहब, मुफ्ती साहब, आपने तो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया भाई, क्यों लुटा? मुझे रहज़नों का गिला, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया मौलाना जी, तुम कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे तो बंदूक उठा लेंगे। हाँ, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया आपने। नहीं प्लीज प्लीज इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह की बात मत कीजिए। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है, के लोगों ने ये मामला कोर्ट में लंबित है, प्लीज इस पर बात मत कीजिए। बख्शी साहब, वीडियो बख्शी जी। मैं केवल आपको इकबाल साहब की नज़म याद दिलाना चाहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर कखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर हम अपने आप को हिंदुस्तानी पहले समझें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में। हम सब बस एक साथ हैं और किसी भी तरह से इस समाज को एकजुट रखने के लिए आवश्यक है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म क्यों न अनुयायी हो, धर्म कभी भी हिंसा नहीं सिखा सकता और हमें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा उन तमाम लोगों के खिलाफ जो हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।